अस्सलामु अलैकुम। कुरानुद्दीन चैनल में एक नई मालूमाती वीडियो के साथ अना मैसेज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जैसा कि हम LGBT के बारे में बात कर रहे हैं और हमारा ये पार्ट 2 है, और छोटे पार्ट्स बनाने का मकसद ये होता है कि लोग वीडियो पूरी सुन लेते हैं, वरना अगर बड़ी वीडियो हो तो अक्सर लोग जो बात उनको पसंद नहीं आती वो स्किप कर देते हैं। सो दैट्स वाई हमने ये वीडियो जो है दूसरे पार्ट में बनाई है। पहले पार्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। ट्रांसजेंडर के हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों में बहुत सारी बातें फैल रही हैं और इसके कुछ टॉपिक्स मैं अपने चैनल स्पेशली सना मैसेज पे पोस्ट करूँगी। ये कुरानुद्दीन चैनल है, इसलिए मैं ऑर्गेनिज़म्स और मेंटली डिसऑर्डर्स और डिसीज़ के बारे में बात नहीं कर सकती। यहाँ पर मैं आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगी कि आखिर आज क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में। 2018 में एक लॉ पास हुआ था, ये आप सबको भी पता है। उस लॉ में ये था कि एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया था थर्ड जनरेशन को। वो जनरेशन जो हमारे लोग हिजड़े भी उन्हें कहते हैं, उनको खुसरे भी कहते हैं, तो काफ़ी सारे इनके जो है ना नाम रखे हुए, वो उनके लिए एक तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक लॉ पास हुआ था। लेकिन अब क्या हुआ कि जब ये LGBTQ एक कम्युनिटी हुई, वो लोगों के लिए जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसमिटेड लोग हैं, यानी कि लेस्बियन वो जो लड़कियों से ताल्लुकात रखती हैं, लड़कियां लड़कियों से, बाइसेक्सुअल यानी कि दोनों को पसंद करना, और गे मतलब कि लड़कों में ताल्लुकात होना, ट्रांसजेंडर मतलब कि ये कि अपने अंदर तब्दीलियां महसूस करना, उसके बाद अपने आप को चेंज कर लेना, या फिर ना भी महसूस करना तो अपने दिमागी तौर पर नफ्सियात को लेकर कर लेना। ये सारी डिटेल्स इंशाअल्लाह ताला मैं स्पेशली सना मैसेज पे आपको खुलकर बताऊंगी कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं और अगर आप इसका शिकार हैं तो आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि आखिर कौम लूत पर अजाब कैसे आया और क्या हुआ था। एक तहरीर मेरे पास मौजूद है और ये बहुत ही बेहतरीन, जिसने भी लिखी है, मेरी खुद की लिखी भी नहीं है, ठीक है, जो है सच्चाई के साथ है, बस हम आपको बता रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं कि वाक़या आखिर हुआ क्या था। वो 4 शहर थे, आबादी तकरीबन 10 लाख के करीब थी। सुबह का वक्त था, सब अपने काम काज में मसरूफ़ थे। अचानक हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज़ पैदा होने लगी और ज़मीन हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे ज़लज़ला आ गया हो। लोग इस पर पुरसरार आवाज़ और फिर ज़मीन हिलने की वजह से घबरा कर घरों से बाहर निकल आए, ताकि ज़लज़ले के नतीजे में मकानात अगर ज़मीन बोस होते हैं तो अपनी जान बचा सकें। फिर गड़गड़ाहट की आवाज़ और ज़मीन हिलना रुक गई। चंद लम्हे सुकून रहा और फिर ज़मीन इतनी शिद्दत से हिलने लगी कि मकानात गिरने लगे। लेकिन लोग चूँकि पहले ही झटके के बाद घरों से निकल आए थे, इसलिए मकानात को गिरने के बावजूद भी सब लोग ज़ख्मी या हलाक होने से बच गए। ज़मीन की हरकत में शिद्दत आती जा रही थी, लेकिन लोगों ने एक बात नोट की कि ये ज़लज़ला सिर्फ इतने ही हिस्से में आ रहा था जितने हिस्से में शहरी आबादी थी। शहर से बाहर की सड़कें और रास्ते बिल्कुल ठीक और नॉर्मल हालत में थे। जितनी जगह पर शहर के मकानात थे, इतने इलाके की ज़मीन इर्द गिर्द से कई फीट ऊंची उभर आई थी। यूं लग रहा था जैसे सिर्फ शहर के इलाके के नतीजे की नीचे की ज़मीन पर बेलचा घुसाकर इतने इलाके को, मिट्टी को नीचे वाली ज़मीन से अलग कर दिया गया हो। शहर के लोग इंतहाई खौफजदा और परेशान हो चुके थे। वो शहर के इलाके से बाहर भी नहीं निकल सकते थे, क्योंकि शहर की ज़मीन काफ़ी ऊंची उठ चुकी थी और दोनों ज़मीनों के दरमियान गहरी खाई सी बन चुकी थी। एक बार फिर गड़गड़ाहट और ज़मीन की हरकत रुक गई थी और फिर यूं लगा जैसे पूरे शहर की ज़मीन को किसी ने हाथ में उठा लिया हो और ज़मीन के इस टुकड़े ने, जहां शहर वाक़या था, आसमान की जानिब परवाज़ शुरू कर दी हो। फिर कई किलोमीटर ऊपर बुलंदी पर पहुंचकर ज़मीन के इस टुकड़े को उल्टा करके ज़मीन की तरफ फेंक के पूरी कुव्वत से फेंक दिया गया। सारे शहर के इंसान सर के बल तेज़ी से ज़मीन की तरफ बढ़ रहे थे। इनके दरमियान और नीचे ज़मीन के दरमियान फासला तेज़ी से कम हो रहा था और फिर एक ज़ोरदार धमाके के साथ पूरा का पूरा शहर अपनी आबादी समेत ज़मीन के साथ उल्टा टकरा गया और सब कुछ मिल गया और मिट्टी में मलामेट हो गया। ये बहुत तेज़ी और शिद्दत से हुआ था। शहर की सारी आबादी एक सेकंड में पिस कर पाउडर जैसी बन गई। कुछ अफराद जिंदा बच गए थे, लेकिन वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे। उन्होंने शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद अपनी जान बचाने के लिए इस इलाके से निकलने की दौड़ लगा दी। इर्द गिर्द के हर तरफ मिट्टी और धूल के बादल रह गए थे। मकानात मुकम्मल तौर पर मिट्टी के साथ मिट्टी हो चुके थे। फिर अचानक आसमान से पत्थरों की बरसात शुरू हो गई और वो पत्थर इन इंसानों को लगने लगे जो ज़ख्मी थे और जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। एक बात बहुत अजीब थी,
हर एक पत्थर पर इनके अलग अलग नाम लिखे हुए थे। पत्थर जिसका नाम होता वो पत्थर सिर्फ उसी के जिस्म पर गिरकर इसको कुचल रहा था। फिर वो सब भागने वाले भी मर गए। हर तरफ खामोशी छा गई थी। सिर्फ 5 मिनट पहले जहाँ हंसता बसता शहर था, वहाँ सिर्फ धुएं के बादल रह गए थे और मुकम्मल तौर पर खामोशी का राज कायम हो चुका था। इस पूरे शहर को इसकी ज़मीन और आबादी समेत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्ते अपने पर के ज़रिए से उठाया था और फिर बुलंदी पर, बहुत ज़्यादा बुलंदी पर ले जाकर उल्टा पटक दिया था और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से शहर को इनकी आबादियों समेत उठाकर बुलंदी से उठक पटक कर तबाह कर दिया था। इन लोगों के साथ क्या हुआ था, क्यों हुआ था और ये लोग कौन थे? ये सब लोग बदतरीन अज़ाब इलाही का शिकार हुए थे। ये सब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से ताल्लुक़ रखते थे। ये सब एक गुनाह के आदी थे जो इंतहाई बदतरीन था। अब बात करते हैं कुछ दिन पहले की। पाकिस्तान का पहला या पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई या बन गया। इसे खूब प्रमोट किया जा रहा है, सर आंखों पर बिठाया जा रहा है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यूं लगता है जैसे कि एक तूफान आ गया हो। सिर्फ एक यही खबर हर तरफ तेज़ी से फैलाई जा रही है। एक ऐसा बहुत बड़ा गिरोह जो पाकिस्तान में ज़ेरे ज़मीन और दुनिया भर में सरेआम मौजूद है, ट्रांसजेंडर नामी लानत को इज़्ज़तदार और फितरत के ऐन मुताबिक साबित करने में मसरूफ़ है। आखिर ट्रांसजेंडर कौन है? ये एक मुकम्मल मर्द होता है। जिस्मानी तौर पर इसके अंदर कोई नुक्स नहीं था। शादी करने और औलाद पैदा करने की सलाहियत से मालामाल था, लेकिन उसके अंदर की नफ्सियाती तौर पर ऐसी खराबी पैदा हो गई थी कि लड़कियों की तरह नाजो अदा दिखाने लगा। ये लड़की तो नहीं था, लेकिन इसने खुद को लड़की तसव्वुर कर लिया था अपने दिमाग में और उसके अंदर हमजिन्स परस्ती की आदत पैदा हो गई। पाकिस्तान में सन 2018 में एक कानून पास हुआ जिसके तहत ऐसे लोग जो मर्द होने के बावजूद खुद को औरत समझते हैं या औरत खुद को मर्द समझती है, वो खुद को अपनी मनपसंद की जिन्स के तौर पर पेश कर सकती है। चुनाचा इसने भी खुद को ट्रांसजेंडर औरत के तौर पर नादरा के ऑफिस में रजिस्टर करवा लिया। अब ये जिस्मानी तौर पर मर्द खुद को ज़हनी तौर पर औरत साबित करके ट्रांसजेंडर बन चुका है, क्योंकि इसे ये करने की आज़ादी इस मुल्क ने दी है। अगरचे वो मर्द है, लेकिन अगर सिर्फ ज़हनी तौर पर खुद को औरत समझता है तो इसे खुद की औरत को औरत के तौर पर शो करने के सब हकूक़ मिलने चाहिए। ये जिस्मानी तौर पर नॉर्मल मर्द होता है, इसका कागजात में ट्रांसजेंडर औरत को तौर पर समझा जाता है। बाज़ लोग हिजड़ों को और ट्रांसजेंडर को समझ लेते हैं कि एक जैसे हैं। ये शदीद गलतफहमी है। इन बेचारों को तो कोई पूछता ही नहीं है। इन्हें हिजड़ा कहलाने के लिए किसी कानून की ज़रूरत नहीं है। वो तो जिस्मानी तौर पर अधूरे हैं, नामुकम्मल हैं। उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट ने अलग शनाख्त दी हुई है। ये कानून हिजड़ों के लिए नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर नॉर्मल मर्द औरतों के लिए बनाया गया है। ये कानून जिस्मानी तौर पर नॉर्मल लेकिन जहनी तौर पर नफ्सियाती मरीजों के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के सभी डॉक्टर चीख कर यही कह रहे हैं, क्योंकि जब ये रिसर्च की गई और ये देखा गया कि आखिर वाकई तब्दीलियाँ आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं, तो देखा गया, डॉक्टर्स ने खुद बताया कि ज़हनी मरीज़ हैं, ना कि जिस्मानी मसाइल हैं। हाँ, ये मुमकिन है कि जिस्मानी तब्दीलियाँ टीनेजर्स में आ सकती हैं, ये मुमकिन है। वो कैसे मुमकिन है और ये कब होता है, ये सारी बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं जो कि आपको हमारे सेकंड चैनल स्पेशली सना मैसेज पर बताई जाएंगी कि आखिर ट्रांसजेंडर है क्या, लेस्बियन गे है क्या, ये क्यों होता है। आपकी बच्ची रोज़ाना नमाज़ पढ़ती है, कुरान पढ़ती है, इबादत करती है, पढ़ने जाती है, लेकिन अचानक लेस्बियन कैसे बन गई। कुछ लोगों का कहना है कि ये किसी की एक चाल है कि आपको जो है कैप्सूल खिलाए जा रहे हैं, मेडिसिन खिलाए जा रहे हैं ताकि अब नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती। ये इंसान के अंदर खुद पैदा होने वाली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी ही गलतियां हैं जो हम अपने बच्चों में डालते हैं। कैसे डालते हैं, ये बहुत ही पेचीदा टॉपिक है। मैं चाहती हूँ कि आप स्पेशली सना मैसेज चैनल, मेरा सेकंड चैनल को लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में दीजिए, आप जाएँ वहाँ समझें। अगर आप में कुछ ऐसी चेंजेस दिमागी तौर पर महसूस हो रही है, जिस्मानी तौर पर महसूस हो रही हैं, आप इसका हल खुद निकाल सकते हैं या सकती हैं। तो आज हमने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया कि मर्द का मर्द से ताल्लुक़ रखना जो कि कुरान में मौजूद है वो हराम, नाजायज़ और गलत है और उसका अजाब इंतहाई बुरा है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब बात की जाए औरतों का औरतों से क्या मामला है, तो इस पे भी उलमा कराम का यही कहना है कि वही सज़ा है जो मर्दों का मर्दों से है, वही सज़ा है जो औरतों का औरतों से है जो आज गलत कामों में मलबूस हैं।
تو آج کے لیے اتنا ہی. ضرور سبسکرائب کیجیے گا, وہاں پر آ جائیے اور دیکھیے اس کا پارٹ 3 اور وتھ ہیلتھ کے ساتھ, اور یہاں کے یوں کہہ لیں کہ ہیلتھ کی انفارمیشن کے ساتھ ساتھ اتھینٹیکیٹڈ آپ کو جواب ملیں گے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.